बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घर में छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लास में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। ठीक है, इससे पहले आप लोग जो है 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने रिफॉर्मिंग के बारे में पढ़ा था और उससे पहले आप लोगों ने क्रैकिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर वो वाले टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। पिछले टॉपिक्स का नए टॉपिक्स के साथ कोई इतना ख़ास कनेक्शन नहीं है। ये आज हम बिल्कुल न्यू किस्म का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली ये पूरा चैप्टर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, स्टार्ट से ही आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी आप लोगों ने, इनकी पुरानी डेफिनेशन, इनकी न्यू डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, इनके फीचर्स पढ़े थे, इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। ठीक है, इनके सोर्सेज पढ़े थे। आज हमने क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस के बारे में आप लोगों ने आज पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कि उनकी कितनी क्लासेस होती हैं। ठीक है, किस किस तरह से हम इनको डिवाइड करके और फिर इनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम नीड ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स ज़रूरत, कि क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन की है हमने, इनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमने कन्वर्ट किया है, तो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। ठीक है, तो स्टार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, पढ़ी थी ना ये बात सब लोगों ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लाखों की तादाद में है। ठीक है, तो अब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंडिविजुअली स्टडी करना हमारे लिए बहुत क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसमें फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों ने इसकी होमोजीनस कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी। वो भी बिल्कुल इसलिए थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक टाइम पे हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टडी नहीं कर सकते। इट इज़ टू डिफिकल्ट। ठीक है, कि देखें ना 10-10 लाख, 12-12, 15-15 लाख या 50 लाख, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग-अलग से स्टडी तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने इनको क्या बना दी, क्लासेस बना दी। इनको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। होमोलोगस सीरीज का मैंने आप लोगों को यहाँ पर जिक्र इसलिए किया था कि वहाँ पर हम क्या करते थे, एक ही सीरीज वाले, एक ही फैमिली वाले कंपाउंड्स का क्या बना देते थे, एक सीरीज बना देते थे। ठीक है, जैसे कि अल्केन्स हो गया ना, सारे अल्केन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन होंगे जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो सिंगल बॉन्ड्स वाले सारे के सारे हाइड्रोकार्बन जो हैं, चाहे उनके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद हजारों में हो, ठीक है, तो वो अल्केन्स के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह अल्कीन्स की बात हमने की थी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उस जैसे जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे अल्कीन्स में आ जाएंगे। तो ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन का बिल्कुल यही वजह थी कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमने उनको अपनी सहूलत के लिए कि कौन सा कंपाउंड कौन सी क्लास के अंदर आएगा। देखें ना, आप लोग कॉलेज के अंदर आते हैं, ठीक है, अब कॉलेज के अंदर एडमिशन्स जब होते हैं तो कॉलेज वाले क्या कहते हैं, फ़र्ज़ कर लें एक कॉलेज के अंदर 1000 एडमिशन हो गया। ठीक है, अब 1000 के 1000 स्टूडेंट्स को हम एक क्लास में तो नहीं बिठा सकते। ठीक है, या 1000 स्टूडेंट को हम इंडिविजुअली भी नहीं पढ़ा सकते। हम क्या कर देते हैं, उनको क्लासेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कि आईसीएस वाला जो ग्रुप है, ठीक है, जिन लोगों ने आईसीएस रखी है, ठीक है, वो आईसीएस का ये वाला सेक्शन है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आईसीएस के इस क्लास के अंदर बैठेंगे। इसी तरह एफएससी प्री मेडिकल वाला जो ग्रुप है, उनकी प्रॉपर्टीज और हैं, उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं और हैं, ठीक है, तो वो एफएससी प्री मेडिकल वाले ग्रुप में बैठेंगे। इसी तरह प्री इंजीनियरिंग वाले जो हैं उनके सब्जेक्ट्स और हैं, तो उनको हम अलग क्लास दे दी। ठीक है, अलग क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरह एफए वाले जो हैं उनके ग्रुप्स, उनकी स्टडीज़, उनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो और हैं, तो वो अलग आएंगे। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, खसूसियात होती हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी खसूसियात एक जैसी हैं उनको हम एक क्लास में रख देंगे, जिनकी खसूसियात डिफरेंट है उनको दूसरी क्लास के अंदर रख देंगे। ठीक है, इसी तरह इसी वजह से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस। ठीक है, सबसे पहली बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इनकी 2 मेन क्लासेस हैं, मेन सबसे बड़ी। ठीक है, क्या क्या, एक ओपन चेन और दूसरा
क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। एक ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। दो मेन क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसको हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब आपको नाम से इसका पता चल रहा होगा। ओपन चेन, ओपन मीन्स खुली चेन। एक रस्सी या एक जंजीर को आप पकड़ लें एक साइड से और दूसरा सिरा दूसरी साइड पर ले जाएं, तो वो एक क्या बन जाती है, चेन, एक लंबी की जंजीर बन जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, एक ओपन चेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ओपन चेन का भी क्या मतलब होगा, यही मतलब होगा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन्स आपस में जुड़ के एक लंबी क्या बना देते हैं, चेन, ठीक है। तो अगर एक कार्बन दूसरी कार्बन तीसरी चौथी पांचवी 5 कार्बन्स जुड़ी हुई हैं, इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे आप लोग, ओपन चेन कंपाउंड। मजीद हम आगे इसकी डिटेल एग्जांपल भी के अंदर भी देखेंगे। तो ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स जो गैर साइक्लिक होगा, जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं बनेगी, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने आपको बताया था कि एक कंपाउंड इधर है, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन आपस में जुड़ी हुई हैं, उन दोनों के सिरे बिल्कुल खुले हैं, तो ये क्या होगा, ओपन चेन। लेकिन इस सिरे को पकड़ के और इस सिरे को पकड़ के मैं यूं ला के जोड़ दूंगा, तो अब ये क्या बन जाएगा, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक, साइकिल बन गया ना, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ओपन चेन की तरफ आते हैं, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओपन चेन कंपाउंड्स, दीज द कंपाउंड्स विच कंटेन ओपन चेन ऑफ एटम्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो क्या रखते होंगे, एटम्स की एक खुली चेन, खुली जंजीर, ओपन चेन रखेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे इनको, ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। आइए इनकी एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। जैसे ये देखें, पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, CH3 CH2 CH3, ठीक है। 3 कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है, प्रोपेन। तो ये प्रोपेन, पहला सिरा भी खोला दूसरा सिरा भी खोला, तो ये ओपन चेन कंपाउंड हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन हो गई। 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन नाम आ गया। ये सिरा भी खुला, ये वाला सिरा भी इसका क्या हो गया, खुला हुआ है, तो ये ब्यूटेन हो गई। इसी तरह CH3 CH2 CH फिर CH2। अब यहां पर देखें डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इसकी एक फैमिली चेंज हो गई है, ठीक है। इसकी सीरीज जो है वो चेंज हो गई है। पहले क्या थे, ब्यूटेन थे, सिंगल बॉन्ड्स वाले थे, अब इसके अंदर क्या आ गया, अनसैचुरेशन आ गई है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्कीन फैमिली से ताल्लुक रखेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन तो 4 ही है, ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन इसलिए लिखा है क्योंकि डबल बॉन्ड पहली कार्बन के साथ है, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर जो है, इसको किस तरह से नाम देना है, ठीक है, ये भी आप लोग जो है सेकंड चैप्टर, ये जो चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी एग्जांपल जो है CH3 CH3, और यहां पर CH3 जो है देखें दूसरी कार्बन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, दूसरी कार्बन के साथ। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, अगर इसको साइंटिफिक नाम दे दें तो दूसरी कार्बन के साथ एक CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसकी क्या बन जाएगी, चेन, ठीक है। ये इसकी क्या बन जाएगी, चेन। CH3 दूसरी कार्बन के साथ लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। या इसको जनरल नाम देना है तो आइसोब्यूटेन। पहले भी आप लोगों ने आइसोमरिज्म के अंदर इसकी एग्जांपल देखी है, आइसोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो ये एग्जांपल है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये बिल्कुल इसी तरह का ही कंपाउंड है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड के अलावा क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। मॉलिक्यूल बिल्कुल वही था। तो ट्रिपल बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के अंदर होते हैं वो कौन सी फैमिली होती है, अल्काइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। यहाँ पर 1 ब्यूटीन है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन, बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। आई होप कि एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से इससे मिलती जुलती एग्जांपल्स जो है आप मजीद देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे ओपन चेन की आगे मजीद क्लासेस होती हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओपन चेन कंपाउंड्स जो है मजीद 2 टाइप्स आगे रखते हैं। 2 क्लासेस के अंदर, 2 टाइप्स के अंदर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। पहला कौन सा है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है, स्ट्रेट चेन। दूसरा है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एक क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मीन एक बिल्कुल सीधी चेन होती है। दूसरे क्या होते हैं, ब्रांच्ड चेन, यानी एक सीधी चेन है उसके अंदर से क्या निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, उसको क्या कह देंगे आप, ब्रांच्ड चेन। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है। स्ट्रेट चेन की हम बात करते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं,
ठीक है। अब इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स की क्या होगी, एक लंबी चेन होगी, या फिर कार्बन एटम्स जो है एक सीरीज के अंदर बिल्कुल पैरेलली एक सीरीज के अंदर एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, इनको क्या कह देंगे आप लोग, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। इन दिस कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज वन टू अदर, ठीक है। कार्बन एटम्स जो है एक दूसरे के साथ एक सीरीज के अंदर जुड़े हुए होंगे, इनको क्या कहेंगे आप लोग, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। एग्जांपल्स यहाँ पर भी देखी हैं वही वाली एग्जांपल्स, ये CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, ब्यूटेन। दूसरी एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एग्जांपल अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखी है, क्या नाम था इसका, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। अब यहाँ पर देखें CH3 CH2 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 OH, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, कोई मसला नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, जस्ट फैमिली क्या हो गई है, चेंज हो गई है, बिकॉज ऑफ दिस OH फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। कार्बन एटम्स गिन लें सबसे पहले, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन। लेकिन OH लगा हुआ है, अल्कोहलिक ग्रुप है ये, इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। इसका भी नोमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे कि ये किस तरह से आपको नाम दिया जाता है अगले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसी तरह अगली एग्जांपल जो उसके अंदर हमने एक कार्बन एटम कम कर दिया, देखें CH3 CH2 CH2 OH, 3 कार्बन एटम्स हो गए, तो क्या होगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, साथ में OH लगा हुआ है, पहली कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ये ब्यूटेन साथ OH, अल्कोहल लगा तो ब्यूटेनॉल, ये प्रोपेन था साथ OH लग गया तो प्रोपेनॉल हो गया, 1 प्रोपेनॉल। एग्जाम्पल समझ आ गई। ये है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, बिल्कुल सीधी चेन होगी, इनके अंदर किसी किस्म की कोई ब्रांचेस नहीं होंगी। इसके बाद बारी आ जाती है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स की, कि ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। इन दिस कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ द चेन। वही बात होगी, मैंने कहा कि कार्बन एटम्स अगर सीरीज के अंदर जुड़े होंगे तो एक लंबी चेन बनेगी, लंबी की तार, अगर उसके अंदर से क्या निकलने लग जाएंगी, ब्रांचेस निकलने लग जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन। तो ब्रांच चेन वही होगा कि एक सीधी चेन के साथ दरमियान में कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स, ठीक है, एक चेन की साइड्स के साथ कार्बन एटम्स अटैच हो जाएंगे, उनको क्या कहेंगे आप लोग, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। इसकी एग्जांपल्स CH3 CH3, ये एक सीधी चेन हो गई, इस चेन के अंदर साइड में से एक CH3 लगा हुआ है, ये ब्रांच्ड चेन हो गया। इसका साइंटिफिक नाम अगर दें तो ये आपकी चेन हो जाएगी, दूसरी कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ समझाया था आप लोगों को इस एग्जांपल में, तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये जनरल नाम इसका क्या होगा, आइसोब्यूटेन। क्लियर होगी बात। उसके बाद ये C, एक दरमियान में कार्बन है, चारों तरफ क्या लगेंगे, CH3। अब इसकी आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है, ये कंपाउंड की एक खसूसियत है, कोई भी चेन सेलेक्ट कर लें, 1 2 3। हम ये सीधी चेन सेलेक्ट करते हैं, 3 कार्बन हैं इसके अंदर, दूसरी कार्बन के ऊपर और नीचे 2 CH3, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर हो गई बात। या फिर इसका साइन अगर जनरल नाम देना है तो वो कार्बन एटम्स की तादाद पे होगा कि इसके अंदर कार्बन एटम्स की कितनी तादाद है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हैं, पेंटेन, तो ये क्या नाम हो जाएगा, नियोपेंटेन। इसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसको दिया गया है, यही नाम है इसका। जैसे आप लोगों का कोई भी नाम होता है ना, कोई एक स्टूडेंट है उसका फर्ज कर लें नाम है कामरान, ठीक है, तो उसका नाम कामरान ही है, उसको समझने के लिए अब कोई हमें उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नॉलेज तो नहीं है, या कुछ उसको समझने के लिए पीछे थ्योरी नहीं है, उसका नाम कामरान है, बस आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह से ये जो इसका जनरल नाम है, ठीक है, जनरल नाम क्या है, नियोपेंटेन, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि ये वाला जो नाम है साइंटिफिक 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसके पीछे थ्योरी है, इसके पीछे रूल्स हैं जो आप लोग एक चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई बात पूछनी हुई तो वो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।